अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल, आपका अपना प्यारा चैनल जहाँ पर आप सीखते हैं इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए फिर आज की इस खूबसूरत वीडियो को फिर से शुरू करते हैं खूबसूरत टॉपिक के साथ। आप सब जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम। मतलब ये होता है कि जब इंसान बात करता है तो अपनी बात में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करता है, जिक्र करता चला जाता है। वो कभी किसी चीज़ का नाम लेता है, कभी किसी चीज़ की नाम की जगह पर कोई और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कभी किसी की अच्छाई को या बुराई को बताता है, कभी किसी काम के बारे में, होने के बारे में या ना होने के बारे में बताता है, करने के बारे में बताता है, या फिर यह है कि काम किस तरह से हो रहा है वैसे बताता है। तो इस तरह से इंसान सब अपनी बातों को करता रहता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में द प्रीपोजिशन के बारे में। द प्रीपोजिशन क्या है? द प्रीपोजिशन आप सब जानते हैं, द प्रीपोजिशन को बोलते हैं गवर्निंग वर्ड। जब हमने आपसे पहली वीडियोस में जब हमने आपसे डिस्कस किया था तो हमने प्रीपोजिशन का निकनेम पढ़ा था गवर्निंग वर्ड। क्या करता है गवर्निंग वर्ड का, क्या मतलब बनता है, क्या बोलते हैं इसको उर्दू में? आपका जवाब होगा हरफ़े जार। क्या बोलते हैं? हरफ़े जार। इसको हरफ़े जार बोलते हैं। यानी हरफ़े जार आप सब समझते हैं अरबी में क्या होता है। हरफ़े जार वो होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। सब समझते हैं आप, किसी प्रोनाउन से पहले आता है, यानी ज़मीर से पहले आता है या फिर इस्म से पहले आता है। लगभग वही चीज़ यहाँ पर है, प्रीपोजिशन भी वही है इंग्लिश के अंदर, हरफ़े जार। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, क्या होता है हरफ़े जार। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखेंगे द प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए, ठीक है ना, किस काम के लिए? आपका जवाब होगा टू रिलेट अ नाउन टू दी अनदर नाउन, और टू प्रोनाउन, और टू रिलेट द प्रोनाउन टू दी अनदर प्रोनाउन। यानी एक प्रोनाउन को किसी दूसरे प्रोनाउन से या फिर किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? आपका जवाब होगा एक प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे द प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू रिलेट इट टू दी अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ होता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले और उसको रिलेट कर देता है, उसको बता देता है किसके साथ जोड़ता है, यानी किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ जोड़ देता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, द बुक इज टेबल, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल हो गए, द बुक इज द टेबल। अभी यहाँ पर जो स्पेस छोड़ रहा हूँ तो आपकी आसानी के लिए छोड़ रहा हूँ। द बुक इज द टेबल। दे वेंट टू इलाहाबाद ट्रेन, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये हो गई है। I killed the snake, stick, और इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रूम, ठीक है। यहाँ पर मैं मतलब विलिंगली जानबूझ करके यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस छोड़ करके चल रहा हूँ ताकि हम यहाँ पर इनको अलग यानी डिफरेंट कलर से लिख करके अपने समझने के लिए आसान कर सकें। तो पहली एग्जांपल है द बुक इज़ टेबल, द टेबल। जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पर ऑन कहाँ यूज़ हो रहा है, एक नाउन से पहले हो रहा है। और मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया है कि द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है क्या, एक प्रीपोजिशन। तो ऑन क्या हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया, यानी हरफ़े जार हो गया है। तो दे वॉन्ट टू इलाहाबाद, वो इलाहाबाद गए। जब यहाँ पर मैं बोल दूंगा बाई द ट्रेन, वो ट्रेन के ज़रिए कहाँ पहुँचे, इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद गए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बाई भी यहाँ पे एक ट्रेन यानी नाउन से पहले यूज़ हो रहा है। इसी तरह से आई किल्ड द स्नेक, मैंने सांप को मारा, ठीक है ना, किससे, विद अ स्टिक, एक स्टिक से। ही इज़ द रूम, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा इन। अब आपसे सवाल ये है कि अगर आप इन चारों की चारों एग्जाम्पल को आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। और दूसरी एग्जाम्पल है दे वेंट टू इलाहाबाद बाई ट्रेन, ठीक है ना, यानी वो इलाहाबाद ट्रेन से पहुँचे।
तीसरे एग्जाम्पल है आई किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, मैंने एक छड़ी से एक सांप को मार दिया। ही इज़ इन द रूम, वो रूम के अंदर है। तो यहाँ पर ऑन, बाई, विद और इन, ये चारों के चारों क्या है, हरफे जार हैं, प्रीपोजिशन है यानी गवर्निंग वर्ड है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि ऑन भी यहाँ पर नाउन से पहले यूज हो रहा है, बाई भी यहाँ पर नाउन से पहले यूज हो रहा है, विद भी यहाँ पर एक नाउन से पहले यूज हो रहा है, और इन भी यहाँ पर एक रूम बोले तो नाउन से पहले यूज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑन है ये यूज हुआ एक नाउन से पहले, और इसने बुक को और टेबल को रिलेट कर दिया है आपस में, यानी बुक कहाँ पर है, तो जवाब होगा टेबल के ऊपर है। किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर बुक का रिलेशन टेबल से हो गया है। दूसरे वाले एग्जांपल में देखेंगे, दे वेंट टू इलाहाबाद बाई ट्रेन, वो इलाहाबाद ट्रेन से पहुंचे। तो यहाँ पर एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हुआ, ठीक है ना। तो दे वेंट टू इलाहाबाद, वो इलाहाबाद पहुंचे, बाई ट्रेन, ट्रेन से। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जिसके बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर दे क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये रिलेट हो रहा है किससे, ट्रेन से, यानी वो जाने वाले किस चीज़ से हैं, ट्रेन से है। तो यहाँ पर एक ट्रेन नाउन है और एक प्रोनाउन दे है, तो प्रोनाउन को और ट्रेन को इसने आपस में जोड़ दिया है, यानी वो किससे पहुँचे, वो ट्रेन से पहुँचे। तो भाई यहाँ पर ट्रेन को और दे को, दे मीन्स वे सब, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। आई किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, मैंने स्नेक को, सांप को स्टिक से मार दिया। तो स्नेक यहाँ पर एक नाउन है, स्टिक यहाँ पर एक नाउन है, और इन दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हो रहा है विद, ये क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा आपका प्रीपोजिशन। इसी तरह से ही इज इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। तो यहाँ पर एक नाउन रूम हुआ और एक यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। तो इसने क्या किया, इज ने, इन ने आकर के ही जो कि प्रोनाउन है और रूम जो कि नाउन है, तो इस प्रोनाउन को और इस नाउन को इसने आपस में जोड़ दिया है। किसने, इन ने। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल में इन, थर्ड एग्जाम्पल में विद, सेकंड एग्जाम्पल में बाई, और फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑन। ये चारों के चारों जो रेड कलर में लिखे हुए हैं रेड मार्कर से, यही है आपके प्रीपोजिशन। तो पता ये चला कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ किया जाता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले। क्यों, ताकि उसको रिलेट किया जा सके किसी दूसरे नाउन से या किसी दूसरे प्रोनाउन से। ये था प्रीपोजिशन का मतलब, यानी हरफे जार का मतलब। अरबी ग्रामर में भी तो यही होता है ना, कि क्या है कि हरफे जार जो कि इस्तेमाल होता है किसी इस्म से पहले, किसी ज़मीर से पहले, तो वैसे इंग्लिश में भी है कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले हरफे जार का बोले तो द प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात भी आपको समझ में आई होगी। अब सीधे सीधे हरफे जार की काइंड्स को भी देख लेते हैं, यानी द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या क्या हैं। आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हरफे जार यानी प्रीपोजिशन को पूरी तरह समझने के बाद उसकी काइंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की टाइप्स क्या क्या है, कितनी तरह की प्रीपोजिशन हो सकती हैं। तो 3 तरह की प्रीपोजिशन होती हैं। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेज प्रीपोजिशन। इनका मतलब क्या बनता है। सिंपल प्रीपोजिशन तो वही है जो हम यहाँ पर डिस्कस किए जा चुके हैं, यानी द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सारी के सारे एग्जाम्पल है सिंपल प्रीपोजिशन की। तो सिंपल प्रीपोजिशन में वो सभी वर्ड्स आते हैं, वो सभी प्रीपोजिशन आती हैं, जैसे कि फ्रॉम, ठीक है ना, टू, इन, अप, इसी तरह से आपका विद, बाई, इन, एट, एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। वहीं अगर आप कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करेंगे, जैसे कि यू आर अबाउट टू गो, आप जाने ही वाले हैं, तो यहाँ पर अबाउट जो है, ये अबाउट एक आपका प्रीपोजिशन है। कौन सा, आपका जवाब होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये है अक्रॉस, अबाउट, अमिडिस्ट, बिफोर, बीनीथ, बिटवीन, एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हैं प्रीपोजिशन। कौन से, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हैं आपके CP बोले तो कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो नीचे वाले हैं ये हैं आपके फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, यानी जो एक फ्रेज की तरह यूज होते हों, यानी दे एक्टेड, उन्होंने काम किया, अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, मेरे मशवरे के मुताबिक। अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। कौन सा, आपका जवाब होगा फ्रेज प्रीपोजिशन।
तो पहले वाले एग्जाम्पल यानी सेकंड वाले एग्जाम्पल में यू आर अबाउट टू गो, अबाउट यहाँ पर क्या हुआ, कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, उन्होंने मेरी एडवाइस के मुताबिक, मेरे मशवरे के मुताबिक। यहाँ पर ये मैंने सी से लिखा है, जब एडवाइस सी के साथ आए तो मतलब होता है मशवरा, और जब एस के साथ आए यानी ADVISE, सिर्फ सी और एस का फर्क होता है। अगर सी के साथ हो तो मतलब होता है मशवरा, और अगर एस के साथ हो तो मतलब होता है मशवरा देना। यानी एडवाइस यहाँ पर अब क्या है, ये नाउन है, और जब एस के साथ यूज़ होगा तो फिर ये बन जाएगा आपका क्या, वर्ब, एक वर्ब यानी एक फेल बन जाएगा। तो दी एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, उन्होंने मेरी मशवरे के मुताबिक काम किया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग क्या हो गया है, अकॉर्डिंग हो गया है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, जैसे कि अलोंग विद, इसी तरह से आपका है बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसके बाद है आपका बाय मीन्स ऑफ, और इसके बाद है बाय रीज़न एटसेट्रा। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं, आपका जवाब होगा फ्रेज प्रीपोजिशन। ऊपर वाले जो हैं ये CP बोले तो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो ये पूरा चैप्टर था प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ये पूरी डिटेल्स थी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने बहुत कोशिश की कि आपको सही तरह से सिंपल एग्जांपल के साथ आपको दें। हम कितने कामयाब हुए हैं, कितना आपने समझा है, ये तो आपका टॉपिक, ये तो आपका कमेंट ही बताएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यार टॉपिक आपको अच्छा लगा है, और अगर आप सच में आप अगर सिंसियर हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप क्यूरियस हैं इंग्लिश सीखने से, यानी इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे फिर खूबसूरत टॉपिक के साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।